हेलो गाइस, मैं भानु परफेक्ट कैप्चर बाय भानु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसरो क्या है और इसरो का इतिहास क्या है। भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी जीत इसरो, जिसका संक्षिप्त रूप में अर्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोज से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की, तो वह बेंगलुरु में स्थित है और स्पेस सेंटर में होने वाली प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचाई जाती है। दोस्तों, अब आप जानिए इसरो की स्थापना किसने की। भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, यह एक ऐसा स्थान है जिसने भारत को गर्व महसूस कराने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। इसका निर्माण 15 अगस्त 1959 में किया गया था। इसरो की स्थापना करने वाले व्यक्ति, जिन्हें इसरो के पिता के रूप में माना जाता है, उनका नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखने वाले मुख्य व्यक्ति विक्रम साराभाई ही थे। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 वैज्ञानिक और कर्मचारी इस अनुसंधान में कार्यरत हैं। सबसे अचंभित कर देने वाली बात जो यह है कि वे सभी वैज्ञानिक अपने परिवार से दूर रहते हैं और उन्होंने अपना अमूल्य जीवन इसरो को समर्पित कर दिया है। इस अनुसंधान द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए, जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अनुसंधानों ने पूरे देश में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है, यदि उनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन किया जाए तो वह नासा द्वारा खर्च किए जाने वाले आंकड़ों से काफी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। अब आप जानिए इसरो का इतिहास। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी, जब वैज्ञानिक एस के मित्रा ने कोलकाता शहर में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करने के लिए और आयन मंडल की ध्वनि के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। बाद में देश के कुछ जाने माने वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए आगे आए, जिनमें सीवी रमन और मेघनाथ सहाय मुख्य थे। कुछ समय पश्चात सन 1945 के बाद एक ऐसा समय आया जब भारत धीरे धीरे विकास करने लगा। सन 1945 के दशक में दो महान वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोच और समझ से इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन वैज्ञानिकों का नाम है होमी भाभा और विक्रम साराभाई। इन दोनों ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने वायु परीक्षण, कोलार खानों में गहरे भूमिगत प्रयोग और ऊपरी वायुमंडल का संपूर्ण अध्ययन करके एक मुख्य अध्ययन, अनुसंधान प्रयोगशाला और कुछ विद्यालयों, स्वतंत्र स्थानों का निर्माण किया। होमी भाभा और विक्रम साराभाई में कुछ ऐसी लगन थी जिन्होंने कई सारी खोज व निर्माण को अंजाम दिया। इसके लिए धीरे धीरे उन्होंने अनुसंधान बनाने शुरू किए और भारत सरकार को भी अपने अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक ऐसा समय था जिस समय धन की उपलब्धता बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, जिसका प्रयोग पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन अर्जित करने के लिए किया गया। कुछ परीक्षण ऐसे थे जो निरंतर वैज्ञानिक द्वारा जारी रखे गए, जिसमें मौसम विभाग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पहलुओं पर परीक्षण थे। भारत की जनता को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़ी किसी भी बात पर विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं था। इसलिए जब सन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक प्रथम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, तो बाकी पूरी दुनिया में अंतरिक्ष से जुड़ी बातों पर विश्वास किया जाने लगा और अंतरिक्ष से जुड़ी सभी बातों को अहमियत दी जाने लगी। उसके बाद ही सन 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बनाई जाने का फैसला लिया गया। उसके बाद इसरो के जनक
विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति ने ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में की गई थी। सन 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। भारत देश के नागरिकों और सरकार को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व को समझाते हुए इसरो के विकास में विक्रम साराभाई का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा और अधिक विकास के लिए सतत विकास किए गए। दोस्तों, अब आप जानिए इसरो के द्वारा अब तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में गिनती की जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा कहता है कि आज की वर्तमान स्थिति में इसरो द्वारा लगभग 105 सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए हैं, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए हैं। साल सन 2019 में अब तक इसरो द्वारा 4 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो द्वारा अब तक 106 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। ये करंट का आंकड़ा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।